जो अपने बेटे का आज 5 साल का 6 साल का हो गया है अपनी सहेलियों को बुलाकर घर में केक काटती और कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। यह ईसाइयों की मुशाबिहत है, यह गैर मुस्लिमों की मुशाबिहत है जो आज हम कर रहे हैं। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन्हु। अपने बच्चों का जन्मदिन और बर्थडे मनाने वालों, कयामत के दिन ईसाइयों के साथ उठाए जाओगे, गैर मुस्लिमों के साथ उठाए जाओगे। मनाओ, कितने शौक से मनाते हो अपने औलाद का जन्मदिन, मनाओ। ईमान तो निकल चुका है, बुनियाद से हमने रिश्ता खत्म कर दिया है। हम क्या जाने ईमान किस चीज का नाम है। ये औरतें अपने बच्चों का जन्मदिन मनाती हैं, शर्म आनी चाहिए। 5 साल का हो गया, नहीं, तेरा बेटा 5 साल अपनी जिंदगी के कम कर चुका है, इसको सोच। 10 साल का हो गया, हाँ 10 साल का हो गया। लोग कह रहे अल्लाह इसकी उम्र लंबी कर। अबे लंबी कहाँ कर, वो तो 10 साल कम कर चुका है। तेरी दुआ करने, लंबी दुआ करने से लंबी थोड़ी हो जाएगी, वो तो अब 11 साल का। ये खौवे लोग हैं, ठूसने आते हैं और दुआ देते लंबी उम्र हो। माफ कीजिएगा, नाजायज काम करके वहां दुआ दे रहे हो, वहां दुआ भी कबूल नहीं होगी। छोड़ दिया, दरख्त हैं लेकिन चिड़ियां नहीं हैं। साएं साएं बीत रही है जंगल में। और आज भी मौलाना जर्जीस को रात के अंधेरे में मालदा से, कलियाचक से मालदा जाने में डर लगेगा। रात में 2 बजे 3 बजे 4-5 लोगों चाहिए हमें पहुंचाने के लिए। लेकिन सोचो, आज लाइटें हैं तब, मोबाइल का ज़माना है तब, वहाँ तो लाइटों का ज़माना भी नहीं है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने साथ तेल भी नहीं ले गए और टॉर्च तक नहीं है कि रास्ता दिखा सके। बियाबान जंगल में इस्माइल को और हाजरा को छोड़ दिया। अल्लाह की कसम 10 मिनट भी अपनी बीवी के पास नहीं बैठे, यहां छोड़ा, चादर बिछाई और बीवी से कहा यहां बैठो और बच्चे के पास रहो। जाने लगे। हाजरा ने देखा कि इब्राहिम जा रहे हैं, बच्चे को उसी जमीन के ऊपर पड़ा हुआ छोड़ दिया। हाजरा दौड़ती हुई जाती हैं और अपने शौहर इब्राहिम का दामन पीछे से पकड़ती हैं। हाय इब्राहिम, कहां जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़कर झटक दिया। अपनी बीवी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। आगे फिर बढ़ गए। बीवी ने फिर कहा मैं आप ही से कह रही हूं, आए मेरे हस्बैंड, कहां जा रहे हो? कोई जवाब नहीं दिया। हमारी औरतें तो जवाब देने में बड़ी माहिर हैं। हर चीज का जवाब नहीं होता है, बहुत सी चीजों का जवाब खामोशी भी होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी से के सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। जानते हैं कि जवाब देंगे तो दूसरा सवाल उठेगा, उसका जवाब देंगे तो तीसरा उठेगा, वक्त की बर्बादी होगी। चले आगे। बीवी ने फिर कहा आए इब्राहिम, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? एक बीवी का जो फर्ज है क्या मैं उसको निभाने में नाकाम रही? क्या मैंने आपके साथ कोई गलत किया? क्या आप मुझसे परेशान हैं? मैंने आपको कभी किसी चीज का दुख दिया है? शायद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास हाजरा के अपनी बीवी के सवाल का जवाब भी नहीं था। वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और अपनी बीवी के सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जाहिर है इतने सवालों के बाद बीवी को गुस्सा ही जाएगा। वो दौड़ती हुई फिर आगे बढ़ी और पीछे से कुर्ता कमीज पीछे से खींचते हुए कहा जा रहे हो तो जाओ, मैं रोकूंगी नहीं, इतना तो बता दो इला मन ततरुकुना। कुरान के अल्फाज देखिए, इला मन ततरुकुना,
हमें किसके हवाले छोड़ के जा रहे हो? अपने बच्चे इस्माइल को किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? यहां जंगल है, बियाबान जंगल है, दरिंदों की आवाजें आ सकती हैं, खतरनाक जानवर भी आ सकते हैं, या कोई काफिला आ गया और मेरी इज्जत व आबरू को लूट लिया, हमारी इज्जत को तार तार कर दिया, तो कल जब आप आओगे और मैं आपको चेहरा दिखाने के लायक न रही, फिर मैं आपको क्या जवाब दूंगी? जा रहे हो तो जाओ, इला मन ततरुकुना, हमें किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? हमें किसके हवाले करके जा रहे हो? आए घरों की चौखटों पर भरोसा करने वालों, घरों में बनाई हुई ताक पर भरोसा करने वालों, अगरबत्तियां जलाकर बुजुर्गों की रूहों को अपने घरों में बुलाने वालों, जमीन की मिट्टी चूमने और चाटने वालों, तौहीद सीखो। बीवी ने कहा इला मन ततरुकुना, हमें किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? हमें किसके हवाले करके जा रहे हो? आवाज आती है। यहां इब्राहिम ने अपनी बीवी के सवाल का, इस क्वेश्चन का जवाब, इसका आंसर दिया और इसको जरूरी समझा। इब्राहिम ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन अपनी बीवी के सवाल का कि मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो, मुझे किसके हवाले करके जा रहे हो, इसका जवाब दिया उंगली से इशारा करके, इल्लल्लाह। आए मेरी बीवी, मैंने तुझे और तेरे बच्चे को, अपने बच्चे को इस्माइल को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, अल्लाह के हवाले कर दिया है, अल्लाह के हुक्म से मैंने यहां छोड़ दिया है। अब अल्लाह जहां हुक्म देगा मैं जा रहा हूं। कब आओगी पता नहीं, एक दिन भी लग सकता है, एक हफ्ता भी लग सकता है, एक महीना भी लग सकता है, एक साल भी लग सकता है, 10 सालें भी लग सकती है, ये भी हो सकता है कि ना सकूं। कोई जवाब नहीं, किसके सुपुर्द? इसका जवाब दिया अल्लाह के। बस अब हाजरा मुस्कुरा देती है, जानती थी ईमान क्या है। देखिए, जो खौफ था कि शेर ना खा जाए, जो खौफ था इस जंगल में कोई आकर मेरी इज्जत व आबरू न लूट ले, जब हाजरा ने सुना मेरे शौहर ने कहा अल्लाह के, ईमान देखिए, दामन छोड़ देती है, ताकत आ जाती है ईमान की हाजरा के अंदर, और क्या कहती हैं? अब आप जाइए, अब आप जाइए। इब्राहिम ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, चले चले जा रहे, पीछे मुड़ के देखेंगे बच्चा अंगूठा चूस रहा है, पैर हिला रहा है, कहीं बच्चे की मोहब्बत मेरे दिल में जोश ना मार जाए, कहीं हम फिर अपने बच्चे के पास लौट के ना आ जाए, कहीं अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी ना हो जाए। पीछे मुड़ के नहीं देख रहे, ईमान कुर्बानियां मांगता है। तुम डीजे की कुर्बानी नहीं दे सकते हो। नाम है इकरामुद्दीन, नाम है तजम्मुल, नाम है तुफैल अहमद, नाम है मोहम्मद जर्जीस, नाम है मोहम्मद फला, मोहम्मद फला। पूछो कुर्बानी क्या दी है? कुछ नहीं, ली और है दूसरों की, दी कुछ। अब जाओ, छोड़ दिया। जब इब्राहिम 10 कदम आगे बढ़ गए, तब बीवी ने कहा आप मेरी फिक्र मत करना, इस बच्चे की फिक्र मत करना, इब्राहिम अपने काम में मन लगाना, अल्लाह तुम्हें जिस काम के लिए भेज रहा है उस काम को दिलो जान से करना, मेरी फिक्र मत करना, मेरी तरफ दिमाग मत लगाना, इस बच्चे के बारे में मत सोचना। आए मेरे हस्बैंड, आपने मुझे अल्लाह की सुपुर्द कर दिया है, मैं आपसे वादा करती हूँ, इज़न ला युज़ीउन अल्लाहु अबदा, अल्लाह अब हमको ज़ाये नहीं करेगा, अल्लाह अब हमको बर्बाद नहीं करेगा। क्या तवक्कुल था, क्या भरोसा था, क्या बिलीव था अल्लाह की ज़ात पर। अब आपको जहाँ जाना हो जाइए, अल्लाह अब हमको ज़ाये नहीं करेगा, अल्लाह हमको अब बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह हमको अब रुसवा नहीं होने देगा। अब आप अपना काम मन लगा के करना, अल्लाह का काम मन लगा के करना, उसमें कोताही मत होने देना। यहां संभाल लेंगे, हम देख लेंगे। एक बीवी ने अपने शौहर की ऐसे हिम्मत बनाई और
उनके काम में ताउन किया और रुकावट नहीं बनी दीन के लिए, जाने दिया। चले गए। अब जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो देखिए, इस ईमान की ताकत का नतीजा क्या निकला। सत्तू ख़त्म हो गए, पानी ख़त्म हो गया। हाजरा कहती है मैं तो प्यासी रह जाऊंगी, बच्चा कैसे प्यासा रहेगा, पानी नहीं है। सोचती इस पहाड़ी के ऊपर चढ़कर देखूं, शायद पहाड़ी के नीचे कोई बस्ती, कोई कबीला रहता हो, पानी मिल जाए। अंदर पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। उस पहाड़ी का नाम है सफा। सफा से झांक कर देखती है, कुछ नहीं है, खाई पड़ी हुई है, गहरी खाई है। मरवा की तरफ जा रही है, पहाड़ी से उतरती है, चलती है, कहीं तेज चलती है, कहीं आहिस्ता चलती है, कहीं सीना तान कर ऐसे चलती है, कहीं फिर आहिस्ता चलती है। जहाँ जहाँ वो तेज़ दौड़ी थी, सऊदी गवर्नमेंट ने वहाँ ग्रीन लाइट लगा दी है, हरी बत्ती, यहाँ से तुम्हें तेज़ दौड़ना है, और जहाँ ख़त्म होती है वहाँ आहिस्ता होना है, फिर जहाँ ग्रीन है वहाँ फिर तेज़ दौड़ना है। लेकिन मर्दों के लिए, औरतों के लिए अपनी नॉर्मल चाल। हाजरा कहीं तेज़ दौड़ी, कहीं आहिस्ता, मरवा पे पहुँच गई। वहाँ झांक कर देखा, खाई पड़ी है, कुछ नहीं। लेकिन बच्चे की प्यास ऐसा माइंड खराब कर रही थी, वो जानती है पहाड़ी के नीचे कुछ नहीं, फिर भी बार बार चक्कर लगा रही है। फिर सफ़ा, फिर मरवा, फिर सफ़ा, फिर मरवा, 7 चक्कर लगाती हैं, 7 चक्कर। फिर आ गई अपने बेटे के पास और कहती हैं, अल्लाह मैं नहीं जानती, जो कर सकती थी वो कर लिया। मेरे शौहर ने, इब्राहिम ने मुझे और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द किया है। अय अल्लाह, अगर आज मैं हलाक हो गई, ये बच्चा हलाक हो गया, तो दुनिया को तेरे ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, तेरी ज़ात से भरोसा उठ जाएगा। अय अल्लाह, मेरा हस्बैंड, मेरा शौहर मुझे और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द करके गया है। अल्लाह वालों के इम्तहान होते हैं, यहाँ अल्लाह वालों से लोग मांगने चले जाते हैं। तसव्वुर करो आप, अल्लाह वाले ईमान की भट्टी में तप रहे हैं। यहां हम ईमान की भट्टी में तपना जानते ही नहीं है, उन तपे हुए लोगों के पास मदद के लिए पहुंच जाते हैं। ईमान वालों की जिंदगी हमें यह बताती है कि हमें उनके नक्शे कदम पर चलना है। हम उनके नक्शे कदम पर चलने के बजाय उन्हीं को सब कुछ समझ लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहीं से गलत फहमियां पैदा होती हैं, यहीं से गलत फहमियां पैदा होती हैं, यहीं से डाउट्स उठते हैं। आइए चलिए और देखिए मंजर। मेरे शौहर ने मुझे तेरे सुपुर्द और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द किया है। अल्लाह, मेरा बेटा प्यासा है, इसके लिए पानी का इंतजाम कर। अभी उसने इतना कहा ही था, मर्द तो मर्द छोड़ो मेरे भाइयों, अल्लाह ने औरतों की फरियाद भी सुनी है। अगर किसी औरत के अंदर ईमान की ताकत आ जाए तो अल्लाह उसकी फरियाद भी सुनता है। ईमान औरत के अंदर हाजरा की दुआ रंग लाई। अल्लाह ने कहा, जिब्रील क्या देख रहे हो, मेरी बंदी की अगर मैं मदद नहीं करूं, इस्माइल को अगर आज मैं पानी ना पिलाऊं, तो मेरे अलावा कौन है जो मेरी बंदी की फरियाद सुनेगा। जाओ, आए जिब्रील, जमीन पर जाओ, जहां मेरा बंदा इस्माइल अपनी एड़ियां रगड़ रहा है, जहां उसके पैरों की एड़ियां जमीन पर रगड़ खा रही हैं, उसी जगह पर तुम अपना पर मारो और मेरी कुदरत का करिश्मा देखो। जिब्रील ने उसी जगह पर मारा और पानी का चश्मा जारी हो गया, चश्मा फूट गया पानी का। हाजरा ने पानी देखा, पानी बह रहा है। हाजरा उसको अपने दामन में समेटने लगी। पानी थोड़ा हो तो समटे, वो तो बह रहा है, फिर समेटती हैं, फिर समेटती हैं। पानी बहने लगा और हाजरा अपनी अबरानी जबान में चीख चीख कर कहने लगी, पानी कहाँ जा रहा है, पानी कहाँ जा रहा है। फिर समेटती हैं, कहती जम 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 जम। ये अबरानी जबान का
शब्द है उस जमाने में जो इब्राहिम के जमाने में चलती थी, जम 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 जम, रुक रुक, अरे कहां जा रहा, रुक रुक, ठहर जा, रुक जा, स्टॉप, रुक जा। पानी नहीं रुक रहा है। फिर हाजरा ने उसकी मुंडेर बांध दी, जो मिट्टी थी खड़ी करने लगी ताकि पानी को रोक लें। अल्लाह के नबी ने एक मिंबर पर खुतबा दिया जुमे के दिन, और मिंबर पे खड़े होके कहा था अल्लाह हाजरा पर रहम फरमाए कि उसने पानी की मुंडेर बांध दी, उसने पानी की एक दीवार खड़ी कर दी। अगर उसने पानी की मुंडेर न बांधी होती, पानी की रोकथाम न की होती, तो वो पानी अल्लाह पूरी दुनिया में पहुंचा देता। अगर वो पानी पूरी दुनिया में पहुंच जाता तो उसकी कदर कम हो जाती। जो पानी आज गंगा का देख लो बह रहा है ना, लोग उसमें लेटरिन भी कर रहे हैं, पेशाब भी कर रहे हैं, और आज गंगा चुनाव का मुद्दा बन चुकी है। जो भी आता वो क्या कहता है, हम गंगा साफ कराएंगे। इसका मतलब गंगा गंदी है। और जो चीज़ बहुत ज़्यादा मिक़दार में हो जाए तो उसकी फिर कद्र नहीं होती। आज जमजम की कद्र इसलिए है कि वो हमें और आपको आसानी से नहीं मिलता। जो चीज़ बहुत आम हो जाए फिर उसकी कद्र कम हो जाती है, इसलिए हज़रत हाजरा ने उसकी मुंडेर बांधी।